Not just a student, a seeker, a strategist, a soul meets on fire. कुछ सेल्फ अवेयरनेस का ऐसा पार्ट होता है जिसे हम अनअवेयर होते हैं, जिसे और डिनाई करते रहते हैं कि नहीं ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं है। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे कोई आपकी हिडन स्ट्रेंथ हो या कोई चीज़ है जिसको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, या नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे वीकनेस हो सकती है, हैबिट हो सकती है, बायस होता है, बायसनेस हो सकती है, तो ये होती है। तो ब्लाइंड स्पॉट में जो होता है ना, ये हमारी पर्सनालिटी, बिहेवियर और इमोशनल पैटर्न के बारे में होता है, जिसे हम रिकॉग्नाइज करने से इग्नोर कर देते हैं या हम उसको समझ नहीं पा सकते हैं। और ये जो है इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है हमारे एक्शन को, हमारे रिलेशनशिप को, नेगेटिवली भी इम्पैक्ट डालता है। यह अचेतन होता है, मतलब हम जानबूझ के नहीं करते, तो हमारे दिमाग में इस तरीके से बैठ गया होता है कि हम वो जो कर रहे होते हैं भले ही गलत हो, लेकिन हम उसको सही मान रहे होते हैं। ये होता है ब्लाइंड स्पॉट। मेथड्स दैट रिलायबली रिवील ब्लाइंड स्पॉट। 360 फीडबैक जो होता है ना, गैदर, आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए अपने बारे में, फीडबैक लीजिए अपने पीयर्स ग्रुप से, रिपोर्ट्स, मैनेजर से, और उनको जो है सिंथेसाइज करिए और एनालिसिस करिए, तब जो है आपको ब्लाइंड स्पॉट पता चलेगा। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, आप जो है अपने एक्शन को निरीक्षण करिए, उस पर ध्यान दीजिए कि आपका जो भी व्यवहार है उसका क्या आउटकम आ रहा है। रिकॉर्ड एंड रिव्यू, रिकॉर्ड ए प्रेजेंटेशन और मीटिंग एंड वॉच टुगेदर, पॉइंटिंग स्पेसिफिक मोमेंट्स, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ask colleague for example of times the person helped or hurt a project, look for pattern, personality या assessment tools। जैसे वीक 5 तो हमने हमारा जो सेकंड थर्ड वाला एपिसोड है उसमें हमने इस पे बात की है, इस पर भी बात की है, क्रिप्टन स्ट्रेंथ पे, वीआई करेक्टर पे भी बात हुई है। तो इनकी आप वो वाला वीडियो देख के आप जो है ऑब्जर्वेशन में अपने आप को रख के वो चीज़ें निरीक्षण कर सकते हैं। अगर इसको भी आप देखना, ये भी एक टूल है, नेट से सर्च करके इस पर भी आप काम कर सकते हैं। फिर शैडोइंग, पेयरिंग, जैसे आप जिसके प्रति आपके अंदर बायसनेस है, जैसे मान लीजिए किसी अदर रिलीजन वालों के साथ या किसी अलग अदर क्षेत्र वालों के साथ आपके अंदर बायसनेस है, जैसे मान लीजिए ब्लैक एंड व्हाइट, अगर उनके अंदर बायसनेस है एक दूसरे के प्रति, तो एक साथ अगर वे काम करते हैं ना, तो जब एक दूसरे को समझेंगे तो उनके अंदर की बायसनेस खत्म हो जाएगी। जैसे हमारे देश में ना मिड डे मील सिस्टम, तो इसके लाने के बहुत सारे एम थे, लेकिन उनमें से एक था कि अगर सभी कास्ट के बच्चे एक साथ मिलकर खाना खाते हैं तो उनके अंदर जो बायसनेस है वो खत्म हो जाएगी, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। तो ये होता है ना पेयरिंग, वो काम करो जिसके प्रति आपके अंदर बायसनेस है। क्रिटिकल इंसिडेंट लॉग्स, जैसे कोई क्रिटिकल इंसिडेंट हो गया, मान लीजिए कोई झगड़ा हो गया आपसे, तो आप उन चीज़ों को नोट करिए कहीं पे कि आपका कौन सा एक्शन जो है डिस्प्यूट की वजह बना है, या आपका कौन सा आपके इमोशंस जो है वहाँ पे हावी हो गए थे। तो इससे भी जो है आप उन्हें ब्लाइंड स्पॉट जो रहते हैं रिवील कर सकते हैं। सेल्फ चैलेंज सेशन, तो जो है ना, आप सिचुएशन क्या थी, आपने व्यवहार क्या किया, इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका आप एनालिसिस कीजिए। ये एनालिसिस करेंगे जब आप, तो आप जो है अपना ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ सकते हैं। आस्क अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्टेक होल्डर, जैसे आप जब किसी पोस्ट में हैं तो आपसे कुछ लोग ऊपर भी होंगे, आपके बॉस या उच्च अधिकारी, तो उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं। आप जिनको जो आपके अंदर काम कर रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कार्य करने के लिए, आप उनके लीडर हैं, उनसे भी लीजिए फीडबैक। तो बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट जो होते हैं रिवील होते हैं उससे भी, तो आपको जो है ना पर्सपेक्टिव समझने में मदद मिलती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रॉम्प्ट्स, आप डायरी लिख सकते हैं, आप खुद से प्रश्न पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी घटना जो है आप पर इम्पैक्ट डाल रही है, उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जब आप सेल्फ से चिंतन करेंगे ना खुद के बारे में, तो आप बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ सकते हैं। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, हम इस पे बात करेंगे। पहले जो है सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, जब आप ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ लेते हैं, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, आप जो है बेटर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, स्टडी हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं, और फिर आप जो है अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आप जो है अपनी वीक एरिया भी ढूंढ सकते हैं कि आपके अंदर कौन सा लैक ऑफ नॉलेज है, अभी किस स्किल पे वर्क करने की जरूरत है, आंसर राइटिंग पे भी वर्क करना है, एसे पे वर्क करना है, या एथिक्स आपका कमजोर है, तो इस हिसाब से जो है आप इस पर वर्क कर सकते हैं। फीडबैक का आप जो है अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, आप जो है अपनी स्ट्रैटेजी जो स्टडी टेक्निक्स है उस पर वर्क कर सकते हैं। जैसे आप किसी से पूछेंगे कि आप कैसे पढ़ रहे हो, अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप उसकी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे ब्लाइंड स्पॉट में होता है कि नहीं मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, लेकिन जब आपके अंदर का ये भाव खत्म हो गया तो आप दूसरों से कैसे पढ़ रहे हैं टेक्निक्स ले सकते हैं। और जो है अगर कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे, तभी दूसरों से हेल्प ले सकते हैं।
वो आपको बता देगा। तो ये जो फीडबैक यूटिलाइजेशन, इसमें जो है आप इससे अच्छा काम कर सकते हैं। यूपीएससी में बहुत सारे प्रश्न आते हैं जहाँ पे उस प्रश्न में लिखा आता है क्रिटिकली एग्जामिन, यानी उसका जो है आलोचनात्मक रूप से जवाब देना होता है। तो जहाँ पे ऐसे प्रश्न आते हैं ना, तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि आप जो कोई इशू है, पॉलिसी है, करंट अफेयर्स के हैं, तो उसमें कौन कौन से पर्सपेक्टिव शामिल है। मतलब कोई भी एक घटना होती है वो इकलौती नहीं होती, बहुत सारे डायमेंशंस उसमें शामिल होते हैं। जैसे आप पॉवर्टी को ले लीजिए, गरीबी में केवल ये इकोनॉमिकल नहीं है, इसमें सोसाइटल प्रॉब्लम भी है, फिर जो है जोग्राफिकल प्रॉब्लम भी है, फिर पॉलिसी पैरालिसिस भी इसकी वजह हो सकती है। तो इसमें और फिर जो है हिस्टोरिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, कल्चरल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये जो है ना, आप तभी क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएंगे जब आप बायसनेस ना हो आपके अंदर जो पुरानी धारणा बनी हुई है। एक चीज़ आपने सोच लिया, जैसे कोई गरीब है तो आपने पहले से परसेप्शन बना लिया कि ये काम नहीं करता है, ये काम चोर होते हैं इसलिए गरीब है। जब आपने ये परसेप्शन बना लिया तो आप उसके बारे में और कुछ सोच ही नहीं पाएंगे और सारी डायमेंशन सोच ही नहीं पाएंगे। इसी तरह से जो होता है कास्टिज्म में होता है कि बस परसेप्शन बना लिया जाता है कि फला जात बहुत निकम्मी है, कामचोर है, और कुछ ये जात के लोग जो होते हैं काफ़ी मेहनती और इंटेलिजेंट होते हैं। तो ऐसा जब आप परसेप्शन बना लेंगे तो आप जो है करंट पर्सपेक्टिव है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आप नहीं सोच पाएंगे। इंटरव्यू में पूछने की 2 वजह होती हैं, वो जानना चाहता है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है इसके प्रति, ये समस्या, आप इस समस्या को आप कैसे देख रहे हैं और फिर आप क्या डिसीजन लेंगे। इंटरव्यू में बस 2 चीज़ें आपकी चेक की जाती है। तो जब आपके अंदर आप जब लॉजिकल जब आप सोच लेते हैं, आपके अंदर ब्लाइंड स्पॉट नहीं है कोई, आप जो है बायसनेस नहीं है, आप कंफर्मेशन बायस नहीं है, तो आप जो है ना एकदम अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। यानी कि तब आपका जो है इंटरव्यू तैयार हो पाएगा। एडेप्टेबिलिटी, यूपीएससी का सिलेबस जो होता है ना बहुत हार्ड होता है और एवलेबलिंग है, यानी कि कोई अगर नया इशू आ गया तो भी आपके सिलेबस से जुड़ गया एक तरीके से, कोई नया बिल आ गया, कोई वर्ल्ड लेवल पे कोई नई घटना हो गई तो वो जुड़ जाता है। तो आपको जो है ना चीज़ें अडॉप्ट करने के अंदर आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। नहीं आप जो पहले से आपके अंदर भरा है बस आप कुछ आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नई चीज़ें आ सकती हैं, नए विचार आ सकते हैं, तो आपके जो पुराने विचार हैं ना वो आपको फिर जो है उसको बदलना पड़ेगा। नई इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो आपकी सोच जो है बदल जाती है, उसको बदलना ही पड़ता है। आप अगर नहीं बदलते हैं तो आप एक रूढ़िवादी, इसी तरह नई नई जो होती है चीज़ें आती रहती है उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट आप अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट में होता है ना कि हमें जब एग्जाम देने जाते हैं तो हमें लगता है हमारा कुछ तैयार ही नहीं है, ये चीज़ कमजोर है, ये पढ़ने के लिए छूट गया था, ये हो गया, तो इससे जो है बहुत स्ट्रेस आता है। जैसे ही आप ब्लाइंड स्पॉट आप ढूंढ लेंगे, यानी कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं मैंने हर जगह काम किया है, हाँ 100% कोई नहीं कर पाता, हम भी नहीं कर पाते, यानी कि आप जो है स्ट्रेस आराम से मैनेज कर लेंगे। होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे होता है इससे, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाता है, आप ब्लाइंड स्पॉट ढूंढते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करती है। फिर एथिक्स आपका डेवलप होता है, आपके अंदर एम्पैथी आती है, आप बायस नहीं होते हैं, आप किसी के प्रति बायस नहीं होते हैं, सबके साथ समान रूप से व्यवहार करते हैं। आप जो है सोशली अवेयर होते हैं क्योंकि आप चीज़ें समझते हैं, आपका पर्सपेक्टिव जो है काफ़ी विस्तृत हो जाता है, आप चीज़ों को गहराई से समझते हैं, कई डायमेंशन में उसको जो है आप समझ सकते हैं चीज़ों को। तो इसे जो है ना आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। पीयर लर्निंग, तो अगर आप पीयर लर्निंग करते हैं तो एक दूसरे के ब्लाइंड स्पॉट जो है अगर आप बताते हैं, एक दूसरे पर कार्रवाई करते हैं, तो इससे जो है आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करती है। तो बहुत ज़रूरी है पीयर लर्निंग। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, इसमें जो है स्किल डेवलप थ्रू रिकॉग्नाइजिंग, एक दूसरे को अगर हम एक दूसरे की कमी बताएं और उस पर वर्क किया जाए तो इससे ग्रोथ होगा, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इन समरी, बीइंग अवेयर ऑफ एंड एड्रेसिंग ब्लाइंड स्पॉट कैन सिग्निफिकेंटली enhance aspirants' preparation, leading to better performance in the UPSC exam and beyond.